बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेश खिदमत है अल्लाह ताला की फौरी मदद हासिल करने के लिए सूरह फतह की आखिरी आयत का ये वजीफा। दोस्तों, हमें अक्सर एक प्रॉब्लम पेश आता है और ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी से कोई मुलाकात करने के लिए जा रहे होते हैं, इंटरव्यू करने के लिए जा रहे होते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं, तो उस शख्स के दिल में आपकी बेपनाह मोहब्बत और इज्जत और तकरीम बढ़ाने के लिए कि वो शख्स आपको देखकर बस आपका ही हो जाए, तो उसके लिए ये वजीफ़ा जो है वो बहुत अहम काम करने वाला है। और ये ख़ास तौर पे जो लोग मार्केटिंग से मुंसलिक अफराद हैं, जिनका काम ही लोगों से मिलना जुलना और पब्लिक डीलिंग का है, तो उनके लिए ये वजीफ़ा मैं समझता हूँ कि एक तोहफे से कम नहीं है। अगर वो इस पे प्रैक्टिकली इस पे अमल करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो उनकी कामयाबियां, उनकी सक्सेस जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती हैं और उन्हें तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, कोई भी काम अल्लाह की मदद के बगैर हम नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं और मानते हैं इस बात को। तो अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए अल्लाह के कलाम से ज़्यादा बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद हमें ये तोहफा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दे दिया है कि ये जो है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी के तमाम मसाइल का अहाता कर दिया है और उनके हल हमें दे दी हैं। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने कुरान मजीद को तफसीर के साथ या तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है, तो उसकी बहुत सारी उलझनें उसकी ज़िंदगी के अंदर जो हैं वो वैसे ही सुलझ जाती हैं। तो खैर, अब इस अमल को जो अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में इस वजीफे की थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर दूँ, वो यूं समझाना ज़रूरी है कि इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि आप किसी को मिलेंगे तो वो आपको इज्जत से पेश आएगा, बल्कि इसके पढ़ने से आपके बहुत रुके हुए काम, अगर कोई बहुत ही ऐसे काम के लिए आप जा रहे हैं जो काफ़ी अर्से से नहीं हो पा रहा, तो आप इसको घर से एक बार सिर्फ पढ़ के निकलें, तो आप देखेंगे कि आपका काम जो है वो जो इतने अरसे से नहीं हो रहा था वो सुलझ जाएगा। आप किसी भी काम को शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इस आयत को पढ़कर वो काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी के तनासुब जो है, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अब हम मुख्तसर उस वजीफे की तरफ आते हैं। इसमें आपने दिन के किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद इसको एक बार 33 टाइम्स इस आयत को एक दफा आप पढ़ लें। और अगर आप 33 टाइम्स यानी 33 बार इसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो वो पूरे साल के लिए आपके रोजी रोटी का बंदोबस्त इस आयत से बहुत जबरदस्त होने वाला है। लेकिन अगर आप ये पढ़ लेते हैं एक बार 33 दफा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, दुरूद इब्राहिमी 3-5 साल का, जो आपकी जितनी भी आपका टाइमिंग हो, तो उसके बाद आप ये 33 बार आयत पढ़ लें और फिर दुरूद पाक पढ़ के इसको एक दफा ये कर लें। उसके बाद आप इसको रूटीन रखें सिर्फ एक बार पढ़ने का। कभी भी किसी भी नमाज के बाद आप एक बार रूटीन का इसको पढ़ने का। और मैं सजेस्ट करूंगा कि फजर रखें, फजर के टाइम पे या सुबह जब ऑफिस निकलने लगते हैं तो ज़िवाल से पहले पहले आप ये अपने कारोबार की जगह पे बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप एक टाइम रोज बस एक दफा पढ़ लिया करें, और ये आप सिर्फ मेरे कहने पे सिर्फ एक वीक आप ये अमल करके देखें। पहले 33 बार इसको पढ़ लें, उसके बाद एक बार रोजाना इसको पढ़ें 7 दिन के बाद, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जिंदगी में तब्दीली आई कि नहीं आई। ये ऐसा जबरदस्त और मुजरब और बार बार का आजमाया हुआ ऐसा वजीफा मैं आपको आज ये पेश करने जा रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, इससे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे मसाइल को, परेशानियों को हल फरमाए। तो वजीफा आपने नोट कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।